ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय फौज ने जिस तरह से पाकिस्तान की पिटाई की थी, उसका दर्द उसे आज भी हो रहा है। आज भी पाकिस्तान के आतंकी भारत की तरफ से मिले जख्म को याद करके तड़प रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था। अगले युद्ध में पाकिस्तान को ना तो संभलने का मौका मिलेगा और ना ही उसके पास पछताने का टाइम बचेगा, क्योंकि अगला युद्ध पहले से भी कई ज्यादा भीषण, विध्वंसक और विनाशकारी होगा। भविष्य के युद्ध में भारत जिन हथियारों का इस्तेमाल करेगा, पाकिस्तान ने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी, और इसका ट्रेलर आप आज देखेंगे। भारतीय सेना के जाबाज बॉर्डर पर नए नए और खतरनाक हथियार के साथ बॉर्डर पर बड़ी वॉर एक्सरसाइज कर रहे हैं। इस युद्धाभ्यास का क्या मकसद है? सरहद पर भारतीय तोपों की गरज से पाकिस्तान क्यों हिला हुआ है? ग्राउंड जीरो से ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखिए। T-72 टैंक, रॉकेट लॉन्चर, अटैक हेलीकॉप्टर, MMG से गोलीबारी, अगले युद्ध की तैयारी, भीषण, विध्वंसक, विनाशकारी। अगले युद्ध में गया पाकिस्तान, नहीं बचेगा नामो निशान। रात में प्रहार, दिन में भी वार, अगले युद्ध का चक्रव्यूह तैयार। दिन हो या रात, भारतीय फौज हर वक्त हर समय दुश्मन को धूल चटाने के लिए तैयार है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सेना ने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह करके बता दिया कि वो क्या कर सकती है। भारतीय सेना ने 25 मिनट के अंदर वायुसेना के साथ मिलकर ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। और दरअसल इसी ऑपरेशन को पूरी तरह से कारगर तरीके से ऑन ग्राउंड करने के लिए भारतीय सेना की एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इस समय भी थार के रेगिस्तान में भारतीय सेना ये एक्सरसाइज कर रही है। इसका मेन मोटो है कि अगर कहीं से भी दिन और रात का ऑपरेशन करना पड़े तो भारतीय सेना के ये टैंक्स, आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा उनके हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, सभी सक्षमता के साथ दुश्मन को ध्वस्त कर सके, जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया था। देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना साल के 365 दिन और 24x7 रेडी रहती है, जिसका नमूना ये तस्वीर है। इंडियन आर्मी के जवान अगले युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। तपते रेगिस्तान में भीषण युद्धाभ्यास हो रहा है। T-72 टैंक से दुश्मन के ठिकानों को उड़ाने की प्रैक्टिस की जा रही है। इस समय भारतीय सेना के T-72 टैंक इस समय इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के अलग अलग जगहों पर डिप्लॉयड है, और इसीलिए ये लगातार ये एक्सरसाइज की जा रही है ताकि अगर कहीं से भी एडवर्सरी कोई अटैक करने की कोशिश करता है तो उसको जवाब दिया जा सके। सर, ये जो फायरिंग है, इसका एक्सरसाइज के द्वारा क्या मकसद है? इसमें हमारा मुद्दा है कि हमारे टैंक्स और इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स आपस में मिलाप करके तालमेल के साथ दुश्मन पे प्रभावी कार्रवाई कर सकें, उसका अभ्यास करना। इस समय आप देखें तो T-72 टैंक्स, उसके अलावा BMPs एक साथ आगे फायर कर रहा है, और इंटीग्रेटेड फायरिंग का मकसद भी यही है। सबसे पहले हेलीकॉप्टर ने रेकी की, उसके बाद उस जगह पर ड्रोन भेजे गए, चेक किया गया, आर्टिलरी के गोले आगे दागे गए, और फिर उसके बाद अब ये मूवमेंट है
टैंक्स और बीएमपीज का, और इसी के जरिए दुश्मन के पूरे एरिया को ध्वस्त करने की ये भारतीय सेना की तैयारी है जो कि इस समय अभ्यास में की जा रही है। 130 mm और 105 mm की आर्टिलरी गरज रही है। भारतीय सेना की इस आर्टिलरी गन को गॉड ऑफ वॉर कहा जाता है। दुश्मन कोई भी हरकत न कर पाए, इसलिए इस पूरी एक्सरसाइज को ड्रोन से लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली भारतीय सेना की आर्टिलरी इस पूरे ऑपरेशंस और एक्सरसाइज में एक अहम हिस्सा है। इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस बात का ध्यान रखा जाता है और इसीलिए मॉनिटर करने के लिए यहां पर ड्रोन के जरिए या फिर कमांड कंट्रोल सेंटर के जरिए इसे मॉनिटर करते हैं। और यही वजह है कि ये देखिए 130 mm और उसके अलावा 105 mm के गोले इस समय लगातार उस एरिया में जहां पर ये बताया गया कि दुश्मन है वहां पर दागे जा रहे हैं। ठीक सामने धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। 130 mm जो कि हाल ही के दिनों में इसे और मॉडिफाई इक्विप्ड किया गया है। ये करीबन 27 किलोमीटर इफेक्टिव इसकी रेंज है। उसके अलावा 105 mm जिसकी इफेक्टिव रेंज करीबन 17.5 किलोमीटर है। और ये चारों तरफ एक साथ बॉम्बिंग की जा रही है ताकि जो दुश्मन का ठिकाना है पूरे एरिया को ध्वस्त किया जाए। और यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी भारतीय सेना की आर्टिलरी ने पाकिस्तान को ना ही केवल चुप करवाया बल्कि भागने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस बात को कहा था कि जैसे ही भारतीय सेना की गॉड ऑफ वॉर कही जाने वाली आर्टिलरी का गोला गिरने लगा पाकिस्तान पर, उसके तुरंत बाद ही उन्होंने बोलना शुरू किया कि पोस्ट छोड़ो मुजफ्फराबाद भागो। और इसीलिए इस रेगिस्तान की इस धरती पर जहां इस समय भारतीय सेना एक्सरसाइज कर रही है, हम दिखाने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। इसे मॉनिटर करने के लिए ड्रोन से 24/7 इसे मॉनिटर किया जा रहा है। कमांड कंट्रोल सेंटर सेटअप किया गया है जहां से इसकी निगरानी की जा रही है। ठीक ऊपर सारे हाईली इक्विप्ड इक्विपमेंट्स हैं। जिस तरह से आप दिन की रोशनी में देख सकते हैं, ठीक उसी तरीके से रात के अंधेरे में भी आप देख सकते हैं। ड्रोन को 24 घंटे यहां पर निगरानी के तौर पर मूवमेंट इसकी की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि आर्टिलरी मॉडर्नाइजेशन के तहत इस समय भारत जो है आने वाले समय में इंडियन आर्मी MGS माउंटेड गन सिस्टम के तौर पर, उसके अलावा जो लाइट आर्टिलरी गन्स हैं वो, या फिर और जो इक्विप्ड जो आर्टिलरी गन्स हैं उनसे भारतीय सेना को लैस किया जाएगा। हालांकि इस समय भारतीय सेना के आर्टिलरी बेड़े में 105 mm, 130 mm, सॉल्टम, K9 वज्र, फोर्स, धनुष, एटैक्स जैसी तोपें मौजूद हैं। भारतीय सेना के जवान मेड इन इंडिया MMG से फायरिंग कर रहे हैं। MMG से 1 मिनट के अंदर 600 से 800 राउंड फायरिंग की जा सकती है। इसकी रेंज 1800 मीटर तक है। भारत मेक इन इंडिया के साथ मेक फॉर वर्ल्ड के लिए भी जा रहा है। ये MMG है भारतीय सेना का एस इन्फेंट्री हथियार। ये 1 मिनट के अंदर करीबन 600 से 800 राउंड फायर कर सकता है और इसकी रेंज करीबन 600 से 1800 मीटर है। और इसीलिए भारतीय सेना में ये अलग अलग मोर्चों पर तैनात है और इसे पूरी तरह से देश में ही तैयार किया जा रहा है। आने वाले टाइम पर इसे और इक्विप किया जा रहा है और इसीलिए ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इन्फेंट्री यानी जैसे क्वीन ऑफ बैटलफील्ड कहा जाता है, भारतीय सेना के लिए एक एस हथियार के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये इंटीग्रेटेड फायरिंग में इस समय यहाँ इफेक्टिवली इसे फायर किया जा रहा है ताकि जब इसकी जरूरत पड़े तो ये बिना किसी चूक के फायर कर सके और दुश्मनों को पूरी तरह से तबाह कर सके। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय सेना के कार्ल गुत्सोव रॉकेट लॉन्चर ने बेहद अहम भूमिका निभाई। मुनीर के बुज़दिल फौजी जब बंकर में छिपे थे तो इस रॉकेट लॉन्चर से उनके बंकरों को तबाह करने का काम किया गया था। ये कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर है। इसकी रेंज करीबन 800 मीटर से लेकर 2100 मीटर इफेक्टिव है, अलग अलग एम्यूनेशन के साथ। और इसीलिए इसे जो लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर अलग अलग जगहों पर इंटरनेशनल बॉर्डर तक ऑपरेशन सिंदूर के समय इसका इस्तेमाल किया गया। उसकी वजह बिल्कुल साफ थी, क्योंकि पाकिस्तान अपने बंकरों की आड़ में छुपकर फायर कर रहा था, भारतीय सेना की अग्रिम पोस्टों को निशाना बना रहा था। इसीलिए उनके बंकर्स को बस्ट करना बेहद जरूरी था और एक निर्णायक रोल अदा किया उसमें कार्ल गुस्टाव रॉकेट लॉन्चर ने। और इसीलिए इस एक्सरसाइज में इंटीग्रेटेड फायरिंग के तौर पर दिन और रात दोनों समय इसे फायर किया जा रहा है ताकि इसकी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के साथ भारतीय सेना अभ्यास में और मेहनत के साथ
अब निखर सके, ताकि अगर जब भी ऑपरेशंस की जरूरत हो तो उसमें तुरंत ही पाकिस्तान हो या कोई भी एडवर्सरी हो, उनको ध्वस्त करने की इसमें काबिलियत हो। इसीलिए इंडिया टीवी सीधा आपको राजस्थान के इस रण से दिखा रहा है कार्ल गुस्ताव रॉकेट लॉन्चर का ये प्रहार। पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हलचल को न सिर्फ हमारे राडार सिस्टम ट्रेस करेंगे, बल्कि भारतीय सेना का ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी दुश्मन के हर मूवमेंट पर नजर रखने में सक्षम है। एक्सरसाइज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट या ऑपरेशनल एरिया में ये रैकी का रोल होता है। ये रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं भारतीय सेना के, जो इस समय इस पूरे एरिया की रैकी कर रहे हैं, टारगेट्स को आइडेंटिफाई कर इसकी पूरी जानकारी ऑपरेशनल एरिया में कमांड कंट्रोल सेंटर जो सेटअप है उसको दी जा रही है। और ये रैकी करते हुए इस एरिया को लोकेट कर रहे हैं, ताकि एक एक दुश्मन के जो एरियाज हैं उनको देख सके, समझ सके और इसकी पूरी जानकारी दे सके। और ये एक इंपॉर्टेंट रोल है। हम आपको बता दें कि इस समय भारतीय सेना के एविएशन विंग में ये अटैक हेलीकॉप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। हालांकि जो एविएशन मॉडर्नाइजेशन के तहत हाल ही के दिनों में लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड भी भारतीय सेना में शामिल किया गया है और इस समय ये रुद्र 3 एक अहम रोल प्ले कर रहे हैं। हिंदुस्तान बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान डर रहा है, क्योंकि अब जिन हथियारों को आजमाया जा रहा है वो जब युद्ध में उतरेंगे तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। दिन हो चाहे रात, ये हथियार दुश्मन पर उतना ही करारा वार करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम का पूरी दुनिया ने लोहा माना है। रात के अंधेरे में महज 25 मिनट के अंदर भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। लेकिन इसके लिए तैयारी की गई थी और कई सालों से भारतीय सेना ऐसी ही प्रैक्टिस करती है और इसकी झलक बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में देखने को भी मिली। रात के अंधेरे में कैसे दुश्मन के टारगेट को इंगेज किया जाता है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से कैसे दुश्मन के बंकरों और टैंक्स को ध्वस्त किया जाता है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। भारतीय सेना के खौफ से क्यों थर-थर कांपने लगा दुश्मन? रात के अंधेरे में सेना कैसे करती है टारगेट को तबाह? अचूक हमले के लिए भारतीय सेना कैसे करती है तैयारी? रात के अंधेरे में आसमान से आग का गोला बरस रहा है। तोपों की दिल दहलाने वाली आवाज से दुश्मन का कलेजा दहल रहा है। दुश्मन के टारगेट को ध्वस्त करने के लिए मॉडर्न हथियारों से दनादन फायरिंग की जा रही है। ये तस्वीरें राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज की है, जहां दुश्मन को धूल चटाने के लिए भारतीय सेना पूरे मॉडर्न इक्विपमेंट के साथ एक्सरसाइज कर रही है। दुश्मनों के बंकरों को एंटी टैंक मिसाइल से मिट्टी में मिलाया जा रहा है। दुश्मन को नेस्तनाबूद करने के लिए तोपों के गोले बरस रहे हैं। आतंकी समेत दुश्मन के ठिकानों को खत्म करने के लिए भारतीय सेना सालों भर ऐसी तैयारी करती है, ताकि जरूरत पड़ने पर चाहे दिन हो या रात दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया जा सके। आतंकियों के अड्डों का नामो निशान मिटाया जा सके। ये इस समय रात की एक्सरसाइज है, जिसमें दिन के उजाले की तरह भारतीय सेना अपने आधुनिक मॉडर्न इक्विपमेंट से देख रही है और दुश्मन को पूरी तरह से एंगेज कर रही है। ये चारों तरफ इस समय जो मेन टारगेट एरिया है वहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के द्वारा जो बंकर्स हैं दुश्मन के उसको ध्वस्त किए गए। चारों तरफ फायरिंग की गई। सबसे पहले आर्टिलरी के गोले गिरे जो करीबन 20 से 25 किलोमीटर पीछे से फायर किया गया। दुश्मन के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया और उसके बाद T-72 टैंक्स और साथ में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कॉनकॉर है उसके द्वारा इस पूरे एरिया में जो दुश्मन के ठिकाने थे उसको ध्वस्त कर दिया गया।
ये दिन के उजाले के साथ रात का वो ऑपरेशन है। ठीक ऐसा ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना और वायुसेना के साथ मिलकर किया, जिसमें पूरी तरह से एरिया को एंगेज करते हुए ये टारगेट, ये देखिए दूसरा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, और ये जो मेन टारगेट है उसको ध्वस्त करते हुए दिखाई दे रहा है। और यही भारतीय सेना की वो एक्सरसाइज और अभ्यास है जिसके जरिए पाकिस्तान को धूल चटाया गया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 9 आतंकी अड्डों को तबाह करने के बाद 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान के फॉरवर्ड लोकेशंस, बेसेस, एयर डिफेंस सबको तबाह किया। ये देखिए एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने आधी रात को पाकिस्तान में घुसकर जिस तरह से आतंकियों के 9 ठिकानों पर सटीक हमला किया, रात के अंधेरे में महज 25 मिनट में जिस तरह से आतंकियों के अड्डों को तबाह कर दिया, उसके पीछे भारतीय सेना की यही तैयारी है। भारतीय सेना का यही वो अभ्यास है जो दुश्मन पर अचूक हमले के लिए सक्षम बनाती है। हमने जो है 7 तारीख को जो टेररिस्ट टारगेट्स 9 चुने थे, उनको हमने रात के 1 बजे लेकर के 1:30 बजे के बीच में स्ट्राइक किया। आपको पता है इसके पहले बालाकोट के ऑपरेशन हुए थे, और बालाकोट के ऑपरेशन हम कहते रह गए कि ये हमने मारे हैं, सक्सेसफुल हैं, लेकिन एविडेंस या इस तरह की सैटेलाइट इमेजरी या फोटोग्राफ नहीं थे। लेकिन अब जो हम कर रहे थे, रात के 1:30 बजे क्यों किया हमने? 1 बजे, वो तो सबसे अंधेरा होता है, सबसे मुश्किल होगा सैटेलाइट इमेजरी लेना, उसकी फोटोग्राफ लेना, एविडेंस कलेक्ट करना। फिर भी हमने रात के 1 या 1:30 बजे किया। ऐसा क्यों था? ऐसा 2 कारणों से था। एक तो हमें अपनी क्षमताओं के, अपनी कैपेबिलिटीज के ऊपर भरोसा था कि रात में भी करेंगे तो रात में भी उसकी इमेजरी ले सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम लोग सिविलियन कैजुअलिटीज जो है अवॉइड करना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेना ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को तबाह किया। एलओसी के पार पाकिस्तान के कई सैन्य चौकियों को उड़ाया। युद्धाभ्यास के दौरान यहां भी उसी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों का यहां भी इस्तेमाल हो रहा है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एक वेपन सिस्टम है जिसे भारी बख्तरबंद गाड़ियों, खासकर टैंकों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिसाइलें गाइडेड होती हैं, यानी इन्हें किसी टारगेट पर चलाया या लॉक किया जा सकता है। यही खासियत इसे पुराने एंटी टैंक हथियारों की तुलना में सटीक बनाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को दिन और रात दोनों समय काम करने के लिए बनाया गया है, जो उन्हें हर हालात में उपयोगी बनाता है। रात के अंधेरे में यहाँ सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे दिन का उजाला हो। इसके पीछे भारतीय सेना की मॉडर्न तकनीक है। पराक्रमी सेना अपने नाइट विजन डिवाइस के जरिए दुश्मन के ठिकानों को टारगेट करती है। इसके लिए एलिमिनेशन राउंड और आधुनिक ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद होता है सबसे बड़ा एक्शन, जिसमें न तो दुश्मन उठ पाता है, न भागने का मौका मिलता है, और देखते ही देखते सब कुछ तबाह हो जाता है। आतंकियों के ठिकानों का नामो निशान मिट जाता है। जो मेन टारगेट एरिया है उसको तबाह कर दिया गया है और ध्वस्त कर दिया गया है। और इसीलिए इस जगह से जो मेन, जहां पर मेन हाइडआउट्स या बंकर्स या फिर जो दुश्मन का एरिया डिपिक्ट किया गया, उन सभी एरिया को तबाह किया गया है। हम आपको बता दें कि इसमें जो नाइट विजन डिवाइसेस, उसके अलावा जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स है, सबका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यहां से एक बार फिर से जो एरिया है उसे एंगेज करते हुए जो बीएमपीज हैं उनके गन से एंगेज किया जा रहा है। ये देखिए, ये सामने से फायर होते हुए आपको साफ दिखाई देगा। और यहां से जो मेन एरिया है उसको टारगेटेड तौर पर पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। ट्रेसर राउंड से फायर किया गया। युद्धाभ्यास के तहत यहाँ सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसे हम दुश्मन के टारगेट पर अटैक करते हैं।
ड्रोन से एक एक जगह की निगरानी की जा रही है, दुश्मन के हरकत पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन के जरिए पल पल की हरकत को कंट्रोल रूम तक पहुंचाया जा रहा है, तो दूसरी ओर मॉडर्न आर्टिलरी से गोले बरसाए जा रहे हैं। तोपों का मुंह खोल दिया गया है, जो कि सीधा दुश्मन के खेमे को ध्वस्त कर रहा है। 130 mm और 105 mm की तोपें गरज रही हैं, दनादन गोले दागे जा रहे हैं। इसके साथ ही एयर डिफेंस गन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे ऑपरेशन का मकसद है दिन के उजाले के साथ रात के अंधेरे में भी दुश्मन को ध्वस्त करना, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया गया था। रात में उजाले की तरह दिखने वाले ड्रोन और नाइट विजन डिवाइस की मदद से ये तस्वीरें देखिए। चलते हुए टैंक और लगातार हो रही फायरिंग, ये सब एक साथ भारतीय सेना का पराक्रम बता रहा है। भारतीय सेना दुश्मन के आने वाले ड्रोन और किसी भी मिसाइल को ध्वस्त करने की काबिलियत रखती है। मिसाइल और एयर डिफेंस से लैस भारतीय सेना इस समय पूरी तरह से दिन और रात में ऑपरेशंस के लिए तैयार है। एक साथ इस फायरिंग का मेन उद्देश्य यह है कि अगर चुनौती चाहे दिन की हो या रात की हो, उसमें भारतीय सेना पूरी मुस्तैदी के साथ अपने मॉडर्न इक्विपमेंट्स, जिसमें आर्टिलरी गन्स, उसके अलावा रडार्स, नाइट विजन डिवाइसेस, आर्मर्ड, उसके अलावा इन्फेंट्री, एक साथ मिलकर इंटीग्रेटेड तौर पर किसी भी दुश्मन को एंगेज करते हुए उसे ध्वस्त करने में पूरी तरह से सक्षम हो। और यही वजह है कि हमने तय किया कि भारतीय सेना की आपको ये तैयारी दिखाने के लिए सीधा रण भूमि यानी इस राजस्थान की इस मरुस्थल से सीधा दिखाएं। इस समय भी चारों तरफ फायरिंग की जा रही है और उसके बाद जो दुश्मन का एरिया है उसे एंगेज किया जा रहा है। दरअसल यही है भारतीय सेना की तैयारी।